हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज हम जानेंगे कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर कौन कौन सी देखने को मिली है, क्योंकि सच में इस वीक के रैम्पेज शो पर भी कुछ इंप्रेसिव चीजें हुई है। तो वो क्या है ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपने हमारे चैनल पर कल की अपडेट्स की ये वीडियो चेकआउट नहीं की तो वो वीडियो भी चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने वहां पर भी AEW के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात की है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीक के रैम्पेज शो की और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक 6 मैन टैग टीम मैच से हुई, जहां पर हमें ऑरेंज कैसिडी, रॉकी रोमेरो और ट्रेंट द किंगडम और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को फेस करते हुए दिखाई देने वाले थे। लेकिन इनके एंट्रेंस चलने के दौरान ही रॉकी रोमेरो और ट्रेंट ने द किंगडम पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग सीधा रिंग के अंदर ऑरेंज कैसिडी के सामने फेस टू फेस आए और इन दोनों के बीच में एक्शन शुरू होता ही, लेकिन इससे पहले ही द किंगडम भी रिंग के अंदर आ गया और रॉकी रोमेरो और ट्रेंट भी रिंग के अंदर आ गए, जिससे कि ये मैच ऑफिशियली यहाँ पर स्टार्ट हुआ। और मैच की शुरुआत में कोई बहुत ही बड़ा ब्रॉल नहीं हुआ, पर ये मैच भी इस वीक के रैम्पेज शो के ओपनिंग के अंदर एक काफी शानदार मैच रहा है, जहां पर हमें इस मैच के अंदर सभी की तरफ से काफी इंप्रेसिव मूव्स देखने को मिले हैं। और इस मैच के अंदर एक के बाद एक ऐसे मूव्स लग रहे थे जो देखकर लग रहा था कि ये मैच एक नॉन स्टॉप स्पॉट फेस्ट या फिर एक्शन फेस्ट है। और पूरे के पूरे मैच के अंदर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ऑरेंज कैसिडी के सामने कभी नहीं आया, लेकिन रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग जब कभी मौका मिलता तब यहाँ पर आकर ट्रेंट और रॉकी रोमेरो पर अटैक कर देते, जिस स्टोरी के साथ ये मैच काफी देर तक कंटिन्यू हुआ। और इसी मैच के आखिर में हमने देखा कि एक टाइम के लिए द किंगडम ने ऑरेंज कैसिडी पर एक लो ब्लो लगा दिया, जिससे तो कैसिडी इस मैच से आउट हो गए। पर दूसरी तरफ ट्रेंट पर भी अपना टैग टीम फिनिशर लगाकर द किंगडम ने ट्रेंट को भी इस मैच से बाहर कर दिया। और इस मैच के आखिर में रॉकी रोमेरो अकेले अपनी टीम के लिए रेसल कर रहे थे, लेकिन रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने फिर एक बार आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पर आकर रॉकी रोमेरो पर काफी तगड़ा अटैक कर उन पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने अपने टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। लेकिन रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीतने के बाद भी यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर एक स्टील चेयर लेकर रिंग के अंदर आया और यूनाइटेड किंगडम ने रॉकी रोमेरो को स्टील चेयर के थ्रू रख दिया। लेकिन जब तक ऑरेंज कैसिडी और ट्रेंट रॉकी रोमेरो को बचाने के लिए आते तब तक यूनाइटेड किंगडम यहाँ से भाग चुका था। तो देखना पड़ेगा कि आगे स्टोरी के अंदर क्या होता है, क्योंकि देखने में लग रहा है कि यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम ऑरेंज कैसिडी के एक अलाय को टेक डाउन कर रहा है। लेकिन इसके बाद में शो पर हैंगमैन पेज और स्वर्स स्ट्रिकलैंड के मैच का एक हाई वीडियो देखने को मिला, जहाँ पर हमें दिखाया गया कि लास्ट डायनामाइट शो पर क्या हुआ है। और इसके बाद आगे शो पर हमें यंग बक्स अपने मैच के लिए आते हुए दिखाई दिए। लेकिन मैं यहाँ पर ये देखकर काफी सरप्राइज था कि यंग बक्स ने यहाँ पर अपना थीम म्यूजिक भी चेंज कर लिया है और वो इस मैच के लिए सूट बूट के अंदर आए थे, और भी उसी सूट के अंदर जिस सूट में यंग बक्स ने डायनामाइट शो पर स्टिंग और डार्बी एलन पर अटैक किया था। जिस चीज से आप समझ सकते हैं कि AEW के अंदर भी कितनी डिटेल्स होती है और यंग बक्स का कैरेक्टर भी कितना जबरदस्त चल रहा है। लेकिन यंग बक्स का यहाँ पर मैच कुछ लोकल स्टार्स के खिलाफ था और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे यंग बक्स ने उन लोकल स्टार्स पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यंग बक्स तो ये मैच काफी आसानी से जीत सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी यंग बक्स ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर उन लोकल स्टार्स पर एक लो ब्लो लगा दिया और उसके बाद उस पर अपना फिनिशर BT ट्रिगर, जिसे कि अब यंग बक्स AVP ट्रिगर कह रहे हैं, वो लगाकर उसे पिन कर यंग बक्स ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो यंग बक्स के लिए काफी आसान सी विक्ट्री थी, क्योंकि यंग बक्स ने स्क्वॉश मैच के अंदर लोकल स्टार्स को हरा दिया। लेकिन यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए यंग बक्स ने कहा कि काफी सारे लोग यंग बक्स से चिढ़ रहे हैं, लेकिन चिढ़ना तो यंग बक्स को उन लोगों से चाहिए, क्योंकि यंग बक्स को AEW के अंदर EVP की रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जबकि वो AEW के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है। और यंग बक्स अब भी सबसे डिमांड कर रहे हैं कि लोग उन्हें उनके बर्थ नेम यानी कि निकोलस और मैथ्यू जैक्सन कहकर बुलाए। लेकिन जहाँ तक बात है स्टिंग और डार्बी एलन की, तो यहाँ पर यंग बक्स के पास स्टिंग और डार्बी एलन से रिलेटेड एक काफी बैड न्यूज है, क्योंकि लास्ट नाइट पता नहीं कैसे लेकिन स्टिंग और डार्बी एलन अपने मैच के बाद इंजर्ड हो चुके हैं और लग रहा है कि अब स्टिंग और डार्बी एलन काफी देर तक AEW के शोज पर नहीं आने वाले, जो बातें यहाँ पर यंग बक्स कह रहे थे। लेकिन यहीं पर बात करते हुए यंग बक्स ने ये भी क्लियर कर दिया कि जब तक स्टिंग और डार्बी एलन AEW के अंदर वापस नहीं आते तब तक यंग बक्स टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने वाले हैं, क्योंकि यंग बक्स को अपने टैग टीम चैंपियनशिप्स वापस चाहिए। और फैंस ये ना सोचे कि यंग बक्स एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है इसलिए वो डायरेक्टली नंबर 1 कंटेंडर बन जाएंगे। यंग बक्स सभी रूल्स फॉलो करने वाले हैं और एक के बाद एक मैच जीतकर टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर्स बनने वाले हैं। बिल्कुल वैसे ही मैचेस जैसा कि यंग बक्स ने अभी अभी रैम्पेज शो पर दिया है। जो बातें यंग बक्स ने कही और क्राउड को गुड बाय कहकर एक अच्छा शो डिलीवर करने का प्रॉमिस कर यंग बक्स यहाँ चले गए। और यहाँ पर हम देखकर समझ सकते हैं कि यंग बक्स मैचेस जीतकर तो नंबर 1 कंटेंडर बनना चाहते हैं, लेकिन वो अपने पावर का इस्तेमाल कर कुछ लोकल स्टार्स को हरा रहे हैं, जो चीज मुझे लगता है कि नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। लेकिन देखना पड़ेगा कि इससे यंग बक्स आगे क्या करते हैं। पर स्टोरी वाइज तो मुझे यंग बक्स का कैरेक्टर काफी पसंद आ रहा है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके बाद में शो पर ऑरेंज कैसिडी और टोमोहिरो इशिई के लिए एक हाई वीडियो देखने को मिला,
जिसके बाद शो पर मैट सैडल एक 1-on-1 मैच के अंदर मिस्टिको को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइज ये मैच दोनों हाई फ्लाइज के बीच में था, जहां पर मिस्टिको CMLL से है, पर इसके बावजूद भी इन दोनों ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिखाकर इस मैच की शुरुआत की। जहां पर ये मैच भी इस वीक के रैम्पेज शो पर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है। और इस मैच के अंदर AEW की तरफ से मैट सैडल और CMLL की तरफ से मिस्टिको, इन दोनों ने इस मैच के अंदर अपनी काफी जबरदस्त हाई फ्लाइंग परफॉर्मेंस दी है, जो देखकर पूरा का पूरा क्राउड तो इस मैच के लिए काफी एनर्जेटिक था, क्योंकि हमें इस मैच के अंदर एक के बाद एक काफी जबरदस्त हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिल रहे थे। और इस मैच के अंदर भी हमें ऐसे काउंटर्स देखने को मिले जो कि हमने पहले कभी इन दोनों की तरफ से नहीं देखे थे, जिस वजह से एक्शन वाइज तो ये मैच एक काफी जबरदस्त मैच चला और मुझे भी ये मैच पसंद आया है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो इस मैच के आखिर में मिस्टिको ने मैट सैडल पर अपना फिनिशर स्पेनिश फ्लाई लगा दिया और उन्हें पिन कर मिस्टिको ने ये मैच जीत लिया है, जहां पर ये विक्ट्री CMLL के पास चली गई है। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलते हुए AEW स्टार्स किस तरीके से बाउंस बैक करते हैं। पर इसके बाद हमें शो पर रेने पिकेट बैकस्टेज में ब्रायन केज का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए ब्रायन केज ने कहा कि ब्रायन केज यहाँ पर ये जानने के लिए आए हैं कि हुक कहाँ पर है, क्योंकि लास्ट टाइम हुक ने ब्रायन केज पर अटैक किया और तब से लेकर अब तक हुक AEW के शोज पर भी नहीं आ रहे। और ये ऑब्वियस सी बात है कि हुक ब्रायन केज से डर चुके हैं, लेकिन ब्रायन केज डर कर बैठने वालों में से नहीं है, क्योंकि जब तक हुक वापस नहीं आते तब तक ब्रायन केज AEW शोज पर एक के बाद एक काफी जबरदस्त मैचेस देने वाले हैं। जो बात यहाँ पर ब्रायन केज ने कही, तो देखना पड़ेगा कि हुक कब तक वापस आते हैं और मैं हुक और ब्रायन केज की स्टोरी फिर एक बार कब कंटिन्यू होती हुई दिखाई देती है। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था रैम्पेज शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें सरया और रूबी सोहो एक टैग टीम मैच के अंदर विलो नाइटिंगेल और क्रिस स्टैटलैंडर को फेस करती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन गाइस हमने देखा कि इस मैच के लिए अपनी एंट्रेंस चलने के दौरान रूबी सोहो कुछ नोट्स चेकआउट कर रही थी, मानो कि उन्हें फाइनली कुछ सबूत मिल चुका है कि एंजेलो पार्कर और रूबी सोहो का रिलेशनशिप खराब करने के पीछे कौन है। पर जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही हमें इस मैच के अंदर विलो नाइटिंगेल और क्रिस स्टैटलैंडर डोमिनेट करती हुई दिखाई दी और इन दोनों ने इस मैच के अंदर रूबी सोहो और सरया पर काफी तगड़ा अटैक किया और रूबी सोहो ने इस मैच के अंदर काफी मार खाया है, जो देखकर सरया और हार्ली कैमरन इस मैच के अंदर किसी भी तरीके से रेफरी की पीठ पीछे उनके अपोनेंट्स पर चिप शॉट लगाती, जिससे कि रूबी सोहो इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाए। लेकिन मानो कि वो कह रही हो कि उन्हें इस मैच के अंदर कमबैक करने के लिए कोई शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं है, जिस चीज से यहाँ पर सरया और रूबी सोहो के बीच में ही प्रॉब्लम हो रही थी। पर इसके बावजूद भी ये मैच अच्छा खासा मैच चला और इस मैच के अंदर हमें सरया और रूबी सोहो और विलो नाइटिंगेल और क्रिस स्टैटलैंडर इन दोनों की तरफ से शानदार टैग टीम मूव्स देखने को मिले। लेकिन हमने एक टाइम पर देखा कि सरया ने एक्सीडेंटली रूबी सोहो पर अटैक कर दिया, जो देखकर रूबी सोहो काफी गुस्सा हो रही थी, पर उन्होंने अपना टेम्पर कंट्रोल किया और जैसे इस मैच के अंदर एक टाइम के लिए सरया रूबी सोहो को टैग देने के लिए आई, तो गाइस रूबी सोहो यहाँ पर टैग लिए बगैर मैच छोड़कर जा रही थी, जहाँ पर हार्ली कैमरन रूबी सोहो को रोकने का ट्राई कर रही थी, लेकिन रूबी सोहो ने हार्ली कैमरन पर ही अटैक कर दिया और वो ये मैच छोड़कर जा रही थी। यानी कि फाइनली रूबी सोहो सरया पर टर्न हो चुकी है और ये देखकर सरया काफी शॉक थी। लेकिन ऐसे में ही सरया पर अपना फिनिशर यानी कि डॉक्टर बॉम्ब लगाकर उन्हें पिन कर विलो नाइटिंगेल ने अपने टीम के लिए ये मैच जीत लिया। लेकिन अब देखने के लिए मजा आएगा कि अब जो सरया और रूबी सोहो अलग हो चुके हैं तो आगे इनके बीच में क्या होता है। लेकिन यहीं पर हमने देखा कि मैच जीतने के बाद यहाँ पर स्ट्रोक लिहाथवे और विलो नाइटिंगेल की भी स्टोरी कंटिन्यू हुई, क्योंकि स्ट्रोक लिहाथवे क्रिस स्टैटलैंडर को कांग्रेचुलेट कर रहे थे और विलो नाइटिंगेल को नहीं। लेकिन क्रिस स्टैटलैंडर के इंसिस्ट करने पर उन्होंने विलो नाइटिंगेल को भी कांग्रेचुलेट किया, लेकिन विलो नाइटिंगेल ने डायरेक्टली उन्हें अपने गले लगा लिया, जो देखकर स्ट्रोक लिहाथवे पता नहीं क्यों लेकिन चिढ़ रहे थे। पर इतने में हमने देखा कि यहाँ पर स्काई ब्लू रिंग साइड पर आकर खड़ी हुई थी और वो यहाँ पर विलो नाइटिंगेल और क्रिस स्टैटलैंडर की तरफ देख रही थी। लेकिन ऐसे में ही यहाँ पर सभी लाइट्स ऑफ हुई और यहाँ पर जूलिया हार्ट आ गई और इन दोनों टीम्स के बीच में एक स्टे डाउन हुआ। लेकिन फिर एक बार लाइट्स ऑफ हुई और हमने देखा कि ये दोनों यहाँ चली गई थी, तो देखना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब है। लेकिन ऐसे इस वीक का रैम्पेज शो ऑफ एयर गया, जो शो मुझे तो काफी पसंद आया है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर जाते जाते मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि हमें कल के कोलिजन शो पर कौन कौन चीजें देखने को मिलने वाली है, क्योंकि सबसे पहली चीज जो कि AEW ने कल के कोलिजन शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें कल के कोलिजन शो पर ऑरेंज कैसिडी हमें अपनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप टोमोहिरो इशी के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जहां पर मेरे हिसाब से ये मैच एक काफी हार्ड हिटिंग मैच साबित होगा। पर कैसिडी इस मैच के अंदर अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे। हमें मार्क ब्रिस्को भी एक 1-on-1 मैच के अंदर ब्रॉडी किंग को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जहां पर मार्क ब्रिस्को के लिए ये काफी टफ टास्क होगा। लेकिन मेरे हिसाब से ब्रॉडी किंग ये मैच जीतने वाले हैं। हम इसके साथ ही डियाना पुराजो एक 1-on-1 मैच के अंदर कियारा होगन को फेस करते हुए दिखाई देने वाली है, जहां पर ये मैच एक काफी शानदार मैच बन सकता है। पर मेरे हिसाब से डियाना पुराजो ये मैच जीतेंगी। इसके साथ ही हमें कल के शो पर टोनी स्टॉर्म भी एक 1-on-1 मैच के अंदर क्वीन अमेरिटा को फेस करते हुए दिखाई देने वाली है, जहां पर इस मैच के अंदर क्वीन अमेरिटा की परफॉर्मेंस देखने के लिए काफी मजा आएगा। पर मेरे हिसाब से टोनी स्टॉर्म ही मैच जीतने वाली है। पर इसके साथ ही हमें कल के शो पर एडम कोपलन यानी कि एज भी आकर कुछ कहते हुए दिखाई देने वाले हैं, तो देखना पड़ेगा कल के शो पर एज क्या कहते हैं। और हमें फाइनली CMLL के बाकी स्टार्स यानी कि स्टार जूनियर और स्विंग्स ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के जॉन मॉक्सली और क्लूडियो कैस्नोली को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जहां पर देखने के लिए मजा आएगा कि इस बार ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब हाई फ्लाइंग ऑफेंस के सामने किस तरीके से टिक पाता है। पर मेरे हिसाब से इस बार CMLL के
स्टार से मैच जीतने वाले हैं और इतनी ही चीजें हैं जो कि हमें कल के कोलिजन शो पर देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा अगर कल के कोलिजन शो पर कुछ होता है तो वो क्या है ये आपको हमारे चैनल पर कल के कोलिजन शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग इलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?